हेलो नमस्ते राधे राधे। मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने पटना एक्सप्लोर वाले सीरीज़ में। लास्ट वीडियो में मैंने पटना इस्कॉन टेम्पल के बारे में आप सभी को जानकारी दी थी और जिसको आप सब ने बहुत पसंद किया। ये है उसी के 10 मिनट की दूरी पर स्थित पटना सबवे, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश जी ने 2025 में उद्घाटन किया था इसका, और बहुत ही खूबसूरत है यह पटना का सबसे आधुनिक सुविधाओं से लैस स्मार्ट पैदल मार्ग है, जो महावीर मंदिर के साथ साथ अन्य प्रमुख स्थानों को सुरक्षित और शांतिपूर्वक ढंग से पहुंचाता है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊं तो इसमें 4 ट्रेवलेटर, 2 एस्केलेटर, 2 लिफ्ट्स हैं। एक लिफ्ट महावीर मंदिर के निकास के पास, दूसरी लिफ्ट मल्टी लेवल पार्किंग के पास है, और यह पूरी तरह से वातानुकूलित मतलब एसी है और हीट विजिलेंस भी है। मल्टी मॉडल हब के साथ बस, ऑटो, टैक्सी, निजी कार के लिए पार्किंग की बहुत ही अच्छी खूबसूरत व्यवस्था है। और इसी को एक्सप्लोर करने के लिए मैं वहाँ गई थी अपनी फैमिली के साथ। जब मैं पटना इस्कॉन टेम्पल से निकली तो यहाँ से जाना पटना मंदिर, पटना जंक्शन बहुत ही ज़्यादा आसान है, सुरक्षित भी है, भीड़ भाड़ कम है। फिर भी कहते हैं कि रोज़ाना 2 लाख लोग इस रास्ते से जाते हैं। ये बिहार का पहला अंडरग्राउंड सबवे है। ये पटना जंक्शन और मल्टी मॉडल हब जो कि जेपीओ गोलंबर के पास है उसको जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 450 मीटर है और इसका मेन मोटिव शहर के व्यस्त और ट्रैफिक वाले जाम से निजात दिलाना है। ये अंडरग्राउंड है और उतना ही खूबसूरत है। उसके बाद इसको क्रॉस करके मैं पहुंच गई पटना जंक्शन मंदिर, हनुमान मंदिर। यह मंदिर न केवल बिहार बल्कि उत्तर भारत में भगवान हनुमान जी की श्रद्धा का सबसे बड़ा केंद्र है। लाखों श्रद्धालु रामनवमी, शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। इसकी स्थापना 1730 में स्वामी बालनंद जी ने की थी, जो रामनंदी संप्रदाय के एक संत थे। मंदिर कई बार नए रूप में बना, लेकिन 1948 में इसको सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया गया और आचार्य किशोर कुणाल जी ने इसकी रूपरेखा बहुत ही खूबसूरत तैयार कर दी 1985 में। तो हमने भी प्रसाद लेकर, नैवेद्यम लड्डू लेकर मंदिर में हम दर्शन करने के लिए चले गए। भक्तों की बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, चूँकि हम छठ के तुरंत बाद गए थे तो वहाँ कम भीड़ थी। यहाँ 2 हनुमान जी की मूर्तियां हैं, एक आशीर्वाद मुद्रा में, दूसरी ध्यान मुद्रा में। ऐसा कहा जाता है कि ये 2 प्रतीक है, एक नेक लोगों की रक्षा करने के लिए और दूसरी बुराई को नाश करने के लिए। दोनों पर सोनों का मुकुट है और पहली मंजिल पर ध्यान मंडप है। फिर हम लोग पहली मंजिल चले गए जो कि और भी ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ विभिन्न देवी देवताओं जैसे शिव, पार्वती, राम चंद्र जी के परिवार सबकी भी मूर्तियाँ विराजमान है। ये मंदिर बहुत ज़्यादा नेक काम के लिए भी प्रसिद्ध है। बहुत सारे ट्रस्ट निःशुल्क चिकित्सालय, कैंसर पीड़ित व्यक्तियों के इलाज और लाइब्रेरी भी ये संचालित करता है। हम सब ने 2nd फ्लोर पर जाकर माता रानी का और प्रभु के अन्य स्वरूप का दर्शन किया, आशीर्वाद लिया। दिवाली की वजह से मंदिर को और भी खूबसूरती से सजाया गया था और ये एक छोटा मॉडल है किसी मंदिर का। मैं इसके बारे में डिटेल नहीं जानती हूँ। अगर आप में से किसी को पता है जो बिहार से हैं, प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए। 2nd फ्लोर पर सबसे आगे में शिव जी का, माता पार्वती जी की प्रतिमा है जो कांच के दीवारों से सुरक्षित की गई है और ऊपर से मंदिर का व्यू कुछ इस तरह से लगता है। बहुत ही प्यारा और अच्छा लगता है। यहाँ से पटना जंक्शन, पटना रेलवे स्टेशन बहुत ही क्लियर दिखता है और बहुत ही खूबसूरत और रंगीन दिखता है। बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई है विगत कुछ वर्षों में। तो इसी को देखने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए मैं वहाँ गई थी और पटना हनुमान मंदिर में बहुत समय के बाद, लगभग 4-5 साल के बाद वहाँ पर गई थी, तो देखना और भी ज़्यादा सुखद था। उसके बाद मैं चली गई टॉप फ्लोर पर। वहाँ पर भी ध्यान मंडप और भजन कीर्तन करने के लिए बहुत बड़ा हॉल है और शिव जी और उनके परिवार का विग्रह बना हुआ है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। टॉप फ्लोर से पटना कुछ इस तरह से और भी खूबसूरत नज़र आता है। ये भी जो विग्रह है, प्रभु का जो स्वरूप है, वो कांच से पूरी तरह से सुरक्षित है, खूबसूरत है। हमने वहाँ भी प्रभु को प्रणाम किया, आशीर्वाद लिया और देखिए मंदिर के टॉप फ्लोर से पटना का व्यू
कितना खूबसूरत जगमगाता हुआ नज़र आता है। वापस मैं फिर से आ गई सेकंड फ्लोर पे, जहाँ पर कलश का ये स्वरूप रखा हुआ है, मंदिर का स्तंभ है। और मैं घर के लिए वापस निकल गई। प्रभु को फिर से प्रणाम किया, जहाँ कुछ भक्त आए हुए थे। मंदिर कई कारणों से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। महावीर मंदिर ने समाज में जातीय भेदभाव मिटाने के लिए एक ऐतिहासिक पहल की है, जहां दलित पुजारी की नियुक्ति की गई है। और मंदिर कई कारणों से हमेशा सुर्खियों में रहता है। ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत, पॉजिटिव, सामाजिक एकता को बताने वाला मंदिर है। बाहर निकलते समय चरणामृत और बतासे का प्रसाद मिलता है। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइए। मिलती हूँ अपने एक और अच्छे वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय।